नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। पेपर का नाम है प्लांट्स साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। जिसमें हमने ऑलरेडी यूनिट फर्स्ट के कई सारे लेक्चर कवर कर लिए हैं। दो ही टॉपिक आपके बचे हैं, सेल सिग्नलिंग एंड सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बेसिक चीज़ों के बारे में। व्हाट इज सिग्नलिंग, सिग्नलिंग क्या होती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये इसमें 2-3 लेक्चर लगेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर सिग्नलिंग की, तो सिग्नलिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किस चीज़ की बात कर रही जा रही है, सिग्नल की। जैसे कि आप अपने घरों में भी, आपने पहले जो बच्चे रहे होंगे या अभी भी, एक आप देखते हैं जब भी आप टीवी देखते हैं तो ऊपर आपके एक डिश लगी होती है, डिश आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक प्लेट टाइप की इस तरीके से लगी होती है, नीचे स्टैंड लगे होते हैं। अगर वो ना लगे तो आपके घर में क्या होगी, टीवी नहीं चलेगी। ठीक है, क्योंकि जो आपके अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स लगाए जाते हैं, उन सैटेलाइट्स से सिग्नल आता है जो ये प्लेट रिसीव करती है और भेजती है, तो आपकी टीवी क्या होती है, चलती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे सेल में भी, सेल को जैसे आपको पता है कि एक सेल, फिर दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, इस तरीके से मिलकर सेल क्या करते हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो सेल होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। तो ये क्या होता है, सिग्नलिंग क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इन्वॉल्व पॉइंट। ठीक है, इन्वॉल्व पॉइंट्स जो होते हैं, जैसे दो सेल है, ये सेल एस, ये सेल, इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो होंगे एक दूसरे के साथ कनेक्शन के लिए सिग्नल देंगे। ठीक है, अब सेल सिग्नलिंग क्या होती है इसको जानेंगे। तो सारे सेल क्या होते हैं, रिसीव करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं सिग्नल को अपने सराउंडिंग में, जिसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल। बी इसका मतलब होगा बिटवीन। ठीक है, बिटवीन, बी बिटवीन, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो मतलब मैं ऐसे लिखती हूँ, आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं। तो बिटवीन क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक सेल क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके से दो सेल पाए जाएंगे, अभी मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी, ये एक सेल और ये दूसरा सेल। ठीक है, ये कुछ केमिकल्स क्या करेगा, रिलीज करेगा, और इस केमिकल को डिटेक्ट करने के लिए दूसरे सेल पे सिग्नल पाए जाएंगे जो यहाँ पे आएंगे, ये इसे डिटेक्ट करेगा कि अच्छा हाँ ये काम होना है, इसके लिए सिग्नल दिया जाता है। जैसे आप कैसे जान जाते हैं कि आपको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या होती है, आपकी स्किन पे जब रिफ्लेक्शन आती है लाइट की, तो वो आपके माइंड को क्या भेजता है, सिग्नल भेजता है कि आपको ठंडी लग रही है। आप कोई गर्म चीज़ छूते हैं, अपने हाथ को तुरंत पीछे कर लेते हैं। कैसे पीछे कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके मसल्स को क्या भेजते हैं, सिग्नल भेजते हैं कि ये चीज़ आपके लिए क्या है, इससे आप जल सकते हैं, आप अपने हाथ को पीछे कर लीजिए। ठीक है, बात करें तो स्टडी ऑफ सेल सिग्नलिंग हैज ट्रेडिशनली फोकस्ड ऑन द मैकेनिज्म बाय विच यूकैरियोटिक सेल कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स सच एज हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो स्टडी है सेल सिग्नलिंग की, ट्रेडिशनली वो किस बात पे फोकस करती है, तो ये एक मैकेनिज्म है बेसिकली सारे यूकैरियोटिक सेल में। आप यूकैरियोटिक सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल कई सारे क्या होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल में ही सारा उनका फंक्शन चलता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, कई सारे सेल के मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें भी एक्सेप्शन होता है, लेकिन मोस्टली ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कभी भी सिग्नलिंग के लिए कम से कम 2 सेल तो चाहिए ही चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बाहर से कोई सिग्नल आता है और दूसरा सेल उसे रिसीव करता है और वो उसके इफेक्ट में रिस्पॉन्स देता है। और ये फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, कोई हार्मोन हो सकता है, कोई ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, आगे आप इन चीज़ों को जानेंगे। ये एक सुंदर सा डायग्राम मैंने बनाया है, ये आप देख सकते हैं कि ये कोई सेल 1 है। ठीक है, ये कोई सेल 1 है, ये सेल देख सकते हैं, इस सेल में C1 लिखा गया है, इसको ये सेंडर है। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये सिग्नल टाइप कोई सिग्नल मॉलिक्यूल या जिसको कि लिगेंड कहते हैं, अभी मैं लिगेंड क्या होता है ये भी बताऊंगी। ये कोई सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है, और ये सेल 2 है, कोई दूसरा सेल है, ये क्या कर रहा है,
रिसेप्टर है, ये इस सिग्नल को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, देख रहे हैं आप, रिसीव कर रहा है, ठीक है। रिसीवर या टारगेट या रिस्पॉन्डर है। जब ये रिसीव करेगा और उसके रिस्पॉन्स में क्या करेगा, कुछ एक्ट करेगा, कोई प्रतिक्रिया करेगा, कुछ चेंज होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि आपका हाथ जलता है, आपको पता चल जाता है, ठीक है, तो वो सिग्नल ही जाता है, तभी पता चलता है कि ये आपके स्किन ने क्या किया, एज अ एक्ट किया रिस्पॉन्डर, ठीक है। इसने क्या किया, एज ए सिग्नल मॉलिक्यूल स्किन ने आपके वर्क किया, इसने अपना दूसरे सेल यानी कि न्यूरॉन्स को भेजा कि आप ब्रेन को भेजिए कि आपका हाथ जल जाएगा। आपने एक्ट क्या किया, आपने हाथ पीछे कर लिया और आपने जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट की थी आपकी बॉडी में, बॉडी पोस्चर में चेंज आया, हाथ पहले सीधा था पीछे हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब कुछ प्लेयर्स होते हैं सेल सिग्नलिंग के, जैसे आपके टीवी में क्या होता है, एंटीना होता है ना, एंटीना से काम चलता है और कई सारे वायर्स वगैरह लगे रहते हैं। उसी तरीके से कुछ प्लेयर्स होते हैं आपके सेल सिग्नलिंग में, लाइक लिगेंड एंड रिसेप्टर। लिगेंड क्या होते हैं, सिग्नल मॉलिक्यूल या सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल्स जो रिलीज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, या सिग्नल्स जो जाते हैं वो लिगेंड्स होते हैं। और कुछ होते हैं रिसेप्टर। ये रिसेप्टर सॉल्युबल हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर हो सकते हैं, या मेम्ब्रेन। सॉल्युबल मीन्स आप सबको पता है कि जो प्लाज्मा सेल की लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है सबसे आउटर लेयर में, सेल वॉल के बाद जो सेल वॉल आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप सबको पता है कि किसका बना होता है, लिपिड बाइलेयर का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से। जब प्रोटीन इंटीग्रेटेड होते हैं, इसीलिए आपको सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया गया है। तो वो क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, लिपिड से बने होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो लिपिड के बने होते हैं, ठीक है, जो लिपिड्स के बने होंगे। तो लिपिड जब यहाँ भी है और ये भी लिपिड है तो ये इजीली इसमें आ जाएंगे। और अगर यही वाटर का मॉलिक्यूल हो तो ये इजीली इसको पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिपिड में वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंट्रासेलुलर यानी कि ऐसे कोई सेल है, सेल के अंदर हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं, इस तरीके से मेम्ब्रेन पे पाए जा सकते हैं, ठीक है, या सरफेस पे पाए जा सकते हैं, सरफेस रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये होता है। सिग्नलिंग जो है कहीं भी देखा जा सकता है, जैसे कि आपके एनिमल में देखा जा सकता है, प्लांट में देखा जा सकता है, बैक्टीरिया में, एनिमल में, प्लांट में, बैक्टीरिया में, ईस्ट में, कहीं भी देखा जा सकता है। ये एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम है, आप इसको देखें, ये देख सकते हैं आप, ये एक डायग्राम है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल बनाया गया है, ठीक है, ये लिपिड बाइलेयर, ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर हेड है और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगांड जो है, एक लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये आ रहा है और ये मेम्ब्रेन से, यहाँ देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बन रहा है, मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है। लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ट्रिगर इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। अब ये सॉरी अब ये क्या करेगा, सेल के अंदर रिस्पॉन्स भेजेगा, तो यहाँ पे ये इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स होगा। ये आपको एक डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरीके से ये वर्क करता है। अब बात करेंगे कि सिग्नल कहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो लिगेंड जो होते हैं वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हो सकते हैं। लिगेंड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हार्मोन, कोई भी हार्मोन। आप सबको पता है कि आपके 7 हार्मोन पाए जाते हैं पिट्यूटरी के, और एड्रीनल ग्लैंड में कई सारे हार्मोन पाए जाएंगे, पीनियल ग्लैंड में, ठीक है। तो वो सारे क्या करते हैं, एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल वर्क करते हैं, ठीक है। जब भी आपके यहाँ देखते हैं, अब बोलते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, आप ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो वो भी क्या करता है, सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। मान लीजिए आपने ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया तो आपको भूख नहीं लगेगी, उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं, साइटोकाइन हो सकता है, स्टीरॉयड्स हो सकते हैं, जो दवाएँ होती हैं स्टीरॉयड्स होते हैं वो हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनते हैं आपके पॉलीपेप्टाइड्स, छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड भी एज अ सिग्नल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, विच आर रिलीज्ड बाय सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल रीच एंड ट्रांसफर बायोलॉजिकल सिग्नल टू देयर टारगेट सेल टू इनिशिएट स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो एक सेल है, ठीक है, इस तरीके से, और दूसरा सेल है, ये क्या करेंगे, ये रिलीज करेंगे और ये टारगेट सेल है, इस पे ये आए पहुंचेगा और इसके रिलीज में क्या करेगा, रिस्पॉन्स अपना शो करेगा, ठीक है। कंडीशन क्या हो सकती है सिग्नलिंग के लिए, रिसेप्टर जो एक्टिवेटेड होते हैं बाय लिगेंड, रिसेप्टर कॉज चेंज इन टारगेट सेल इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड एंड रिस्पॉन्स जनरेटेड। वो क्या करेंगे, उसमें टारगेट में कोई चेंज कॉज करेंगे जिसकी वजह से क्या होगा, सेल सिग्नल जाएगा, ठीक है। अब अगर स्टेजेस की बात करें सेल सिग्नल की, तो 3 स्टेजेस होते हैं,
पहले क्या होगा, रिसीव करेगा, सिग्नल को रिसीव करेगा, फिर सिग्नल को ट्रांसडक्ट करेगा, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ मॉलिक्यूल सिग्नल फ्रॉम अ सेल एक्सटीरियर टू इंटीरियर, बाहर से सिग्नल को डिटेक्ट करेगा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और ये अंदर की तरफ भेजेगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, ये सेल रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये 3 फैक्टर काम करते हैं। अगर टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें तो ये एक चार्ट बनाया गया है, ये मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके का चार्ट है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके का चार्ट है। लिगेंड किस तरीके से हो सकते हैं सेल सिग्नलिंग के लिए, सिग्नल मॉलिक्यूल, या तो वो मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हो सकता है या इंट्रासेलुलर हो सकता है। अगर हम यहाँ ऊपर बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो हो सकते हैं इंटरसेलुलर सिग्नल दे सकते हैं, जहाँ पे सिग्नलिंग कम्युनिकेशन 2 सेल के बीच में होता है, और ये एक्टिवेट करता है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग को, जहाँ पे सिग्नलिंग या कम्युनिकेशन विद इन सेल। इंटर कभी भी आएगा, इंटर, ठीक है, इंटर मतलब 2 लोगों के बीच में काम हो रहा है, ठीक है। और इंटरा का मतलब कभी भी एक ही सेल के अंदर सिग्नलिंग चल रही है। आप अभी आगे देखेंगे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एक पढ़ेंगे, टाइप होता है सिग्नलिंग का, तो उसमें क्या होता है, सिग्नल सेल के अंदर ही हो जाता है सारा काम, मतलब रिलीज भी वही सेल करेगा, रिसेप्टर भी वही सेल करेगा, रिस्पॉन्स भी वही सेल देगा, सारा काम एक सेल करेगा। तो ऐसे सिग्नलिंग को इंट्रा सेलुलर ए आएगा, ठीक है, कभी भी याद रखिएगा इंट्रा, और 2 सेल के बीच मतलब इंटर, ठीक है, इंटर बिटवीन। नेक्स्ट होता है आपका इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें इंट्रासेलुलर सिग्नल आते हैं, जहाँ पे सिग्नल और कम्युनिकेशन ऑफ द सेल होता है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स आपके क्या क्या हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड, अमीनो एसिड, ए का मतलब है अमाइनो एसिड, ठीक है, या अमीनो एसिड जो भी आप प्रोनाउंस करें, न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, स्टीरॉयड हो सकते हैं, रेटिनॉइड्स हो सकते हैं, फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, फैटी एसिड से जो चीज़ें बनती हैं, डिजॉल्व गैसेस हो सकते हैं, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और इंट्रासेलुलर में आपके आ जाते हैं कैल्शियम, कैंप और CGMP, कैंप पाथवे और CGMP पाथवे, 2 तरीके के होते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी वर्क करते हैं, ठीक है। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। मोस्ट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिक्रीटेड बाय 1 सेल एंड बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड बाय टारगेट सेल, 2 के बीच में होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेडिएटेड बाय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी बात कही गई है। टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करें तो कुछ टाइप दिए गए हैं लिगेंड के, जैसे फॉर सम रिसेप्टर द सिग्नल इज लाइट, टच या हीट हो सकता है, ठीक है। कुछ केसेस में, जैसे जब आपको मैंने कहा जलने वाला, तो वहाँ पे आप क्या है, टच कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो भी सिग्नल की तरह वर्क कर सकता है। लाइट, आपको तेज़ धूप लगती है तो आप धूप से हट के क्या करते हैं, छाँव में बैठ जाते हैं। हीट हो सकता है, ज़्यादा तेज़ हीट कर दिया जाए, आपको गर्मी दे दी जाए, तभी आपको बॉडी में क्या आते हैं, सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। केमिकल सिग्नल की तरह वर्क कर सकते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, लिपिड डेरिवेटिव, स्टेरॉइड्स, एसिटाइल कोलिन, ये सारे सिग्नल की तरह वर्क कर सकते हैं। कुछ गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब भी क्या कर सकते हैं, एज अ क्या करते हैं, सिग्नल वर्क करते हैं। पेप्टाइड्स जैसे कि एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये सब क्या है, पेप्टाइड्स हैं, ये जो है ये भी वर्क करते हैं किसकी तरह, हार्मोन्स, आपको पता ही है कि सिग्नल की तरह। सॉल्युबल प्रोटीन जैसे कि इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोटीन दैट आर बाउंड ऑन द सरफेस या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, वो भी क्या करते हैं, जो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने ग्लाइकोप्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में, तो ग्लाइकोप्रोटीन भी क्या करता है, सिग्नल की ही तरह वर्क करता है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर इस तरीके से आपकी लेयर पाई जाती है, ऊपर इस तरीके से क्या होते हैं आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नलिंग की तरह वर्क करते हैं। अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, सिग्नलिंग कैसे डन होता है, कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे जानेंगे हम। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज मेडिएटेड मेनली बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल्स। एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर 2 सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बताएं, लेकिन जनरली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिग्नलिंग चलती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, यानी कि बाहर से जो सिग्नल आते हैं उनसे चलती है। सम ऑफ दीज ऑपरेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नलिंग टू सेल फार अवे, कुछ इसमें से वर्क करते हैं, मान लीजिए कोई सेल बहुत ज़्यादा दूर है, उनसे सिग्नलिंग करनी है, वो भी मतलब दूर की सिग्नलिंग भी करते हैं, और कुछ जो है इंटरमीडिएट यानी कि बगल में ही सेल है उससे भी सिग्नलिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ सेल की बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो एमिट भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं सिग्नल को। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ही सेल क्या करेगा, रिसीव भी करेगा सिग्नल को और वही रिस्पॉन्स भी देगा, ठीक है। बात करें रिसेप्शन
ऑफ सिग्नल डिपेंड अपॉन रिसेप्टर प्रोटीन। यूजुअली क्या होता है कि जो रिसेप्शन के सिग्नल जो है वो किस पर डिपेंड करेंगे कि रिसेप्टर प्रोटीन कौन सा है, ठीक है। ये लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा उस टाइम पे कौन सा टाइप का रिसेप्टर है। जो बॉन्डिंग है एक्टिवेट द रिसेप्टर विच इन टर्न एक्टिवेट वन और मोर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे। इसको क्या कहते हैं कि जब आप एक रिसेप्टर जो होता है इस तरीके से आया, सिग्नल को एक्टिवेट किया, तो इसके बाद कई सारे जो है रिसेप्टर, कई सारे फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैस्केड सिग्नलिंग कैस्केड भी कहते हैं। मतलब एक साथ कई सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम है डिपेंड करता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग प्रोटीन पे विच प्रोसेस द सिग्नल इनसाइड द रिसीविंग सेल, जो सिग्नल को सेल के अंदर ही रिसीव करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है अप्रोप्रिएट इंटरसेलुलर टारगेट के पास, ठीक है। जो अप्रोप्रिएट सिग्नल्स है वहाँ पे भेजेगा। ये तब समझ में आएगा जब मैं आपको सिग्नलिंग के एग्जांपल्स पढ़ाऊंगी, जैसे आयन गेटेड, लिगैंड गेटेड, ये सब जब आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और इसके पहले आपने अपने जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट है, आपने जूलॉजी में वहाँ पे GPCR ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको बता दे रही हूँ। फिर बात की जाए अगर टारगेट दैट लाई एंड ऑफ सिग्नलिंग पाथवे कॉल्ड एज इफेक्टर प्रोटीन्स, जो बाद में इफेक्ट शो करता है उसे हम इफेक्टर प्रोटीन कहते हैं। विच आर अल्टर्ड इन सम वे फॉर इनकमिंग सिग्नल, जो कुछ इनकमिंग सिग्नल के उस पर अल्टर भी हो सकता है। इम्प्लीमेंट करता है अप्रोप्रिएट चेंज को सेल के बिहेवियर में, ठीक है। जैसा जरूरी है चेंज वैसा इम्प्लीमेंट करता है। डिपेंड करता है सिग्नल का टाइप, स्टेट, रिसीविंग सेल, उसके इफेक्ट कैन बी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर हो सकते हैं, आयन चैनल्स हो सकते हैं, कंपोनेंट के मेटाबॉलिक पाथवे को, पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन को, कुछ भी क्या कर सकते हैं, ये एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिखाया गया है, इस एग्जाम्पल हाफ में आएगा। ये आप देख सकते हैं एक सेल है, ठीक है, और ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टारगेट सेल की। अब यहाँ पे ये क्या है, रिसेप्टर है, यानी कि सिग्नल को रिसीव करेगा, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया, ठीक है, जो कि क्या है आपका लिगेंड बेसिकली होता है। ये सिग्नल आया, अब ये सिग्नल आया, रिसीव किया, और ये सिग्नल यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, अब सेल के अंदर सिग्नलिंग चल रही थी, बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आया, अब सेल के अंदर सिग्नलिंग चल रही है। अब ये सिग्नलिंग क्या कर सकती है, कई तरीके से हो सकती है। मान लीजिए ये सिग्नल आया, मेटाबॉलिक एंजाइम को दे दिया, तो ये अल्टर कर देगा आपके मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए सिग्नल आया, तो ये ट्रांसक्रिप्टरी रेगुलेशन को प्रमोट करेगा, उसमें अल्टरनेशन करेगा। साइटोस्केलेटन प्रोटीन को गया, तो वो उसके शेप और मूवमेंट में, साइटोस्केलेटन क्या करते हैं आपके शेप और मूवमेंट में चेंजेस में हेल्प करते हैं, तो उसके लिए तो ये क्या कर सकता है, इफेक्ट कई सारे डाल सकता है। डिपेंड करता है कि सेल किस चीज़ के लिए सिग्नल भेज रहा है। एक और ओवरव्यू दिया गया है सिग्नलिंग का, दो चीज़ें यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। एक आपका हाइड्रोफोबिक सिग्नल बताया गया है, हाइड्रोफोबिक इन द सेंस जो वाटर हेटिंग होते हैं, यानी कि जो वाटर हेटिंग होंगे वो लिपिड से क्या करेंगे, लव करेंगे, तो लिपिड जो होता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होगी, तो ये इजीली इसको क्रॉस कर जाएगा। और एक होता है हाइड्रोफिलिक, और जो इजीली सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसके लिए एक तरीके का प्रोटीन लगेगा यहाँ पे। जब मैंने आपको इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में बताया था, तो वो क्या बताया था कि वो एज ए चैनल वर्क करते हैं, तो इसके थ्रू ये जाएगा, ठीक है, अंदर। तो यहाँ पे दो चीज़ बताई गई है। यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक होगा वो क्या करेगा, डायरेक्ट अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक है उसके लिए एक चैनल लगाना पड़ेगा, वो चैनल इसके अंदर आने देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे रिस्पॉन्डिंग सेल है ये, यहाँ पे ये सिग्नल आया, सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा, प्रोटीन सेकेंड मैसेंजर को जा रहा है, इस तरीके से कई सारे सिग्नलिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स शो करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑन डेवलपमेंट, यहाँ पे ये क्या करेगा, अपना रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो आज के लेक्चर में हमें बस इतनी सारी चीज़ें ही पढ़नी थी। कल के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग देखेंगे, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, जक्स्ट्राक्राइन, ये सारी चीज़ें आप बेसिकली उसमें पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।